इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। इन सबों करो मल्टीप्लाई, समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय, गुणा करो 9 हो गए। कृत कार्यत अनुमोदना गुणा करो 27 हो गए। फिर 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ गुणा करो 108 हो गए। बोली इतने तरह से कहीं ना कहीं दिन भर में दोष होते ही हैं, पाप लगते ही हैं, इसलिए खुद ना करेगा तो दूसरे से कराएगा। हैं भाई, मैं तो नहीं बोल सकता हूं, तुम बोल। मैं तो आज झगड़ा नहीं कर सकता हूं, इससे मैं झगड़ा नहीं कर, लगा दे तू तो। मेरा तो नियम है, मैं नहीं खरीदता हूं 2 नंबर का माल, लेकिन माल बहुत बढ़िया है, कमाई को तू खरीद ले। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो कहते हैं कि 108 तरह से पाप या दोष हो जाते हैं। इसलिए आचार्य विमल सागर जी कहते थे, एक माला जरूर फेरो नमोकार महामंत्र की, सुबह और शाम की प्रभु जी के नाम की फेरो एक माला। एक माला तो फेरना ही चाहिए। दूसरा, हमने उनके कुछ निकट शिष्य या भक्तों को देखा कि उनके गले में माला रहती थी, भक्त लोग, और अक्सर कर वो माला फेरते रहता। हमने एक बार पूछा कि तुम दिन भर ऐसे माला फेरते रहते हो? युवा हैं और माला पहनने हैं और फेर रहे हैं, परिवार है। हमने पूछा तुम्हें, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमको आचार्य महाराज ने कहा था, जब भी तुम्हें समय मिले, जब भी काम से फ्री हो, अनुचित फालतू मत बैठो, सिर्फ नमोकार की जाप करो। और आज हम उससे इतने फले कि 0 से हीरो बन गए। जब हम काम शुरू किया था, हमारे पास साइकिल थी, आज हम हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, और हवाई जहाज में भी बैठेंगे तो भी हम माला नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहि सव साहूणम फेरते ही हैं। अभी भी आए थे यहाँ दिल्ली में, 2 बार आ गए वो दीमापुर वाले पन्नालाल जी के परिवार से। कहां तो एक ऐसा जीवन था कि पटरी से उतर गया, और कहां महाराज जी का सानिध्य मिला कि आज अरबपतियों की लिस्ट में शामिल है। दिशा बदलती है जी, और दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। गुरुजनों के सानिध्य का ये फल होता है, दिशा सही मिलती है। तुम गलत जा रहे हो, रॉन्ग साइड जा रहे हो, राइट साइड जा। होटल में जाने की बजाय ना घर में भोजन बना के खाओ। बियर बार की तरफ जाने की बजाय जिनालय की तरफ जाओ। गलत संगति करने की बजाय इन श्रावकों से मित्रता करो। पिकनिक स्पॉट पर पार्टियां करने की बजाय तीर्थराज की यात्रा पर निकल जाओ। दिशा बदल गई, सोचने का तरीका बदल गया। जो भाव पाप रूप होने वाले थे वो पुण्य रूप हो गए। जीवन की तरक्की आपो-आप होती जाती। आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य सुधर्म सागर जी, वीर सागर जी जैसे महान दिग्गज संतों का उन्हें सानिध्य मिला, जिसमें ये घटना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब महाराज जी का संघ आगरा आया, आचार्य श्री शांति सागर जी का, तो इन्हें भी मालूम पड़ा। कोसमा से ये भी पहुंचे, बालक नेमीचंद, घर में जो कुछ था, चने मूंगफली, वो अपने जेब में भर लिए। और जब महाराज जी के पास पहुंचे, महाराज जी का दर्शन किया और नमस्कार किया, तो जो जेब में भरा हुआ था वो सब चढ़ गया। अब अलग से चढ़ाने के लिए कुछ था ही नहीं।
तो अब सोच लिया कि जो कुछ था मैंने सब समर्पण कर दिया। फिर शांति से बैठ गए, विचार करने लगे कुछ ना कुछ नियम तो लेके जाएंगे। नन्हा सा बालक, 9-10 वर्ष का बालक, और शांति से बैठ गया। महाराज जी एक व्यक्ति को कह रहे थे कि भाई संयम लो। आदि पुराणों में यज्ञोपवीत की परंपरा भी आती है। दक्षिण भारत में जनेऊ पहनने की, मूजी बंधन जनेऊ का बहुत ज्यादा प्रचलन आज भी है। उत्तर भारत में भी कई लोग पालन करते हैं। तो महाराज जी एक श्रावक को कह रहे थे, भाई ये नियम लो, मद्य मांस मधु का हमेशा त्याग, 5 अणुव्रत का पालन करेंगे, रात में भोजन नहीं करेंगे, बिना छना पानी नहीं पिएंगे, ये एक में गिन लिया। पंचदुम्बर फल का त्याग एक में गिन लिया। रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना, सारी बातें जोड़ के उनने जबरदस्त मजबूत खाका तैयार किया। तो ये थोड़ा कठिन हो गया। तो महाराज जी फिर भी उस श्रावक को समझा रहे थे, भाई तू ये पालन कर, एक धर्मात्मा के जीवन में ये ना होगा तो क्या होगा, ये नियम ले और ये जनेऊ पहन, यज्ञोपवीत। तो जो था महाराज जी की बात, वो कहते ना मुझे बाहर जाना पड़ता है, मुझे व्यापार से जाना पड़ता है, और मैं नियम ले भी लूँ लेकिन ये मैं कि इसको कैसे पहनूंगा, कहाँ संभालूंगा, वगैरह वगैरह। तो नैमिचंद जी, मतलब नन्हे से विमल सागर जी, जब उनकी बात हो गई, वो श्रावक तैयार ना हुआ, नमोस्तु करके चला गया। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जो आप कह रहे वो सारे नियम मुझे दे दो, और ये जो जनेऊ है ना ये भी मुझे दे दो। उन्होंने कहा, देख करके आशीर्वाद दिया और मुस्कुरा करके कहा कि जाओ उन महाराज जी से बात करो। अब इतना छोटा बच्चा, इतना बड़ा आदमी जब जवाब सवाल करके भग गया, तो अभी छोटा बच्चा क्या पालन करेगा, नादानी में बोल रहा होगा। तो जाओ वो महाराज जी के पास जाओ। तो उन महाराज जी के पास जाकर उन महाराज जी ने भी यही सोचा कि बच्चों का कैसे क्या इतने सारे नहीं। तो उन महाराज जी के पास जाओ। सब महाराज जियों ने ऐसे करके उसको टाल दिया। फिर बड़ी महाराज के पास पहुंचा, थोड़ा सा झूठ करके कि जो लोग नियम नहीं ले रहे हैं उनको तो आप समझा समझा के नियम दे रहे, और जो मैं नियम मांग रहा हूं मुझे आप नियम देते नहीं। सब महाराजियों ने मुझे टाल करके वापस भगा दिया। अब मुझे कोई नियम ना देगा तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे नियम दो, विश्वास रखो मैं पालन करूंगा। आचार्य महाराज ने आंखों में देखा, आंखें बंद की, विचार किया कि जिसमें ऐसी दृढ़ बुद्धि है, जिसमें इतनी दृढ़ता है, निश्चित रूप से कोई होनहार जीव है। और उन्होंने छोटी वय में उन्हें वो सारे नियम दिए, यज्ञोपवीत दिया। मुनियों की परंपरा ऐसी चलती है, त्यागी वृत्तियों में ऐसा वात्सल्य होता है। सब भाग्यशाली हो, घबराइए मत, मौका आता है, अवसर आता है तो नियम लीजिए, पालन कीजिए। अपने आप को भोगों का गुलाम क्यों बनाते हैं, समझ में नहीं आता है। जबरदस्ती अधोपतन की तरफ क्यों जाते हैं। तो यह मंगलमय उनका जन्म जयंती दिवस हम सबके लिए भी मंगलमय हो। 108 वर्ष हो गए उनके जन्म लेकर के, और फिर यहाँ से गए हुए भी उन्हें अनेक वर्ष हो गए। समाधि हुए लगभग 30 साल हो गए, फिर भी आज भी लोगों के हृदय में उनकी जगह है। मतलब है कि श्रेष्ठतम जीवन जीने वाले लोगों को याद रह जाते हैं। हम भी उन महामना गुरुवर जैसे कुछ गुण अपनाएं। एक बार कई सारे पंडित जी आ गए, उनमें एक मित्र थे उनके, उन्होंने कहा पंडित जी को, शिखरचंद
अरे तुम कहाँ हो, पंडिताई में लगे हुए हो, और देखो मैं साधु बन के साधना कर रहा हूं, तुम भी साधु बनो। पंडित जी ने कहा कि महाराज जी, मैं गृहस्थी में हूं, श्रावक हूं, प्रतिष्ठाचार्य पंडित हूं, मैं प्रतिष्ठाचार्य हूं और आप तो अकेले आचार्य हैं। फिर भी मान लो कि आप मुनि महाराज हैं और मैं गृहस्थ हूं, तो भी इस काल में कोई भी मर करके मोक्ष तो जाना नहीं है। बोलो आप बताओ, इस काल में मोक्ष होता है क्या? तो महाराज जी ने कहा, विमल साहब ने बात तो ठीक है, इस काल में मोक्ष तो नहीं होता। जब इस काल में मोक्ष होता ही नहीं है तो मैं घर में रह करके अपनी थोड़ी बहुत धर्म ध्यान कर रहा हूँ, आप मुनि बन के बहुत धर्म ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जाना तो वही है जहाँ स्वर्ग में आपको जाना है, वहीं हमको जाना है, मुक्ति तो नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी फर्क पड़ता है। जो मुनि बन के भावपूर्वक साधना करता है वो सादा नहीं, लौकांतिक देव बनता है। और शास्त्र बोल सकते हैं, लेकिन शास्त्र बोले हैं आप खुद नहीं बोले हैं। खुद तो वह है जो आत्मानुभव करके बोलता है। आप पढ़ के बोले हैं और मैं अनुभव से बोलता हूं। अपने चैतन्य के कल्याण के लिए दुनिया के जंजाल को छोड़ना चाहिए। और ये शास्त्रों का बोझ लाद के फिर रहे हो ना पंडित जी, ये शास्त्रों के बोझ को छोड़ो और आत्मा के बोध को पकड़ो। थोड़ा सा अंतर्मुख हो और अनुभव करो। समय सार कहता है, अहमेको खलु शुद्धो दंसनान मयो सदारूबी नवी अथ मज्ज किंचिबी अन्नम परमाणु मित्तम पी। परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। ये जो शास्त्र ज्ञान दिमाग में इकट्ठा कर लिया है ना, ये भी आपका नहीं है, एक क्षयोपशम है। आप तो ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हैं। कहते हैं उनका घंटों का शास्त्रीय ज्ञान और महाराज जी की एक गाथा उनको ऐसा झटका लगा कि ये अनुभव से बोले। आपका जीवन बोलना चाहिए। और बहुत सारे साधु संत सन्यासी, बहुत सारे विद्वान दिगंबर मुनियों को देख करके ही नतमस्तक हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि महाराज जी, हम तो जीव से बोलते हैं, लेकिन आप जीवन से बोलते हैं। आपका तप, आपका त्याग, जीव मात्र के प्रति आपका प्रेम अद्भुत है। सौभाग्यशालियों, हम मुनियों की तरह प्रवृत्ति करें। आचार्य महाराज कहते हैं, दृष्टिपूतम नसेत पादम, देख करके पांव रखो, एरिया समिति का पालन करो। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, कपड़े से छान करके पानी पियो, प्लास्टिक बंद नहीं। सत्यपूतम वदेद वाक्यम, सत्य से पवित्र ही वचन बोलो, असत्य मत बोलो। मनापूतम समाचरेत, और मन की पवित्रता पूर्वक आचार विचार करो। ऐसा करने से जीवन मंगलमय होगा, समय सारमय होगा। आप सबों को भी दिगंबर तपस्वियों की तरह निजात्मा का बोध, मोक्ष का मार्ग, रत्नत्रय प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना 108वें अंक के जन्म अवतरण के दिवस पर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के चरणों में वंदन। जय बोलिए आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।